है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने एक कदम और आगे जाके जो है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। तालिबान के इलाके भी गए हैं, तालिबान के लोग हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। ISPR का भी बयान आया है कि उन्होंने इसका नाम जो रखा हुआ है गज़बुल हक रखा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर TTP वाले अटैक भी कर रहे हैं अगेंस्ट में पाकिस्तान, उनके ऊपर अब जंगी तैयारी की जंग हो रही है, प्रॉपर्ली फुल स्केल में लड़ाई हो रही है। तो जब तालिबान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तालिबान जो हैं वो गारों में छुपे हुए थे या पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे, ये बाहर निकलते थे तो वो एयर स्ट्राइक्स करते थे। इंडियंस जो हैं इनको हैवी फंडिंग करते हैं, इनको असला भी देते हैं और जिसको वो खिलाफ अपना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान पागल तो नहीं है। फिर इंडिया और इन लोग के आपस में जो कोलैबोरेशंस हुए हैं, इससे पहले जब ये लड़ाई हुई थी और आप लोग कतर गए थे और आप लोग तुर्की गए थे, तो क्या करने के लिए गए थे? वहां पाकिस्तान ने एक एक चीज का सबूत रखा था, एक एक चीज के मामला रखे थे। आप बोलते ना कि भाई ये जो पाकिस्तान बोल रहा है कि सब झूठ में, हम इसमें से किसी चीज को नहीं मानते। अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से उन्होंने इनके पैसे भी ब्लॉक किए हुए हैं, मामला को भी रोका हुआ है। अब इस वक्त अफगानिस्तान के मामला अगर किसी के साथ अगर अच्छे हैं ना ऑफिशियली तौर पे, तो वो सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। हम जो है ना, हमने अपने दहशतगर्द लोग जो है ना, हमने पाकिस्तान में एंटर कर दिए, जो कि किसी भी वक्त हमारे एक ऑर्डर पे जो है धमाका करना होगा तो करेगी, और जिसपे पूरा सिस्टम होता है, इन्होंने एक भी कैप्चर नहीं करी है। और पाकिस्तान ने कौन कौन सी कैप्चर है जहां से ये शदीद गोलाबारी पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे, पाकिस्तान की कहीं पे जहां जहां हमें अपनी एयरफोर्स की मदद चाहिए थी, एयरफोर्स की मदद से मिलिट्री के खुद जवान गए हैं और जाके जो है उसको जाके कैप्चर किए हैं। तकरीबन 7 के करीब बड़ी इनकी चेक पोस्टें हैं जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, हम पिछले 24 घंटे की अपडेटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आपसे हमारी कोई खबर छूट ना जाए। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर की जानिब, जो इस वक्त हॉट खबर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक कदम और आगे जाके जो है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किए हैं, और वो अटैक जो है कंधार में किए हैं और काबुल में किए हैं, अपना पक्किया में किए हैं, नंगाहार, मनोरिस्तान, कोलटखोर, जरिया, इन इलाकों में पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जाके ना एयर स्ट्राइक्स की हैं, और बड़े पैमाने पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। ये कोई छोटी एयर स्ट्राइक नहीं है, जिसमें अब जो पहले तो जो अटैक किया था वो तो सिर्फ और सिर्फ TTP के लोगों के लिए, उनके दहशतगर्दों के लिए था, लेकिन अब जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं और जो फिर अफगानियों ने रिटेलिएट किया है, उसके हवाले से जो भी हालात पैदा हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ से रिटेलिएशन हुई है वो इलाके, और इसके अलावा जो उनके अड्डे थे या जो उनको बैक सपोर्ट कर रहे थे, उसमें तालिबान के इलाके भी गए हैं, तालिबान के लोग हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पे अटैक्स थे। और हकीकत में यही सबसे ज़्यादा जो डेंड और जो उसको नुकसान पहुंच रहा है अफगानिस्तान को दोस्तों, वो एयर स्ट्राइक से ही पहुंच रहा है। मामला ऐसा है कि दोस्तों, ये चीज़ जो अभी शुरू हुई है ये 2 दिन में नहीं हुई है, ये पिछले कई महीनों के मामलात हैं, जिसको पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि देखें आप इस चीज़ को, मसले को हल करें। ये TTP के मामलात अब इतने ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान को ये बहुत चोट पहुंचा रहे हैं और बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहां अफगानिस्तान की जो ये तालिबान के मामलात हैं, ये कौन से ख्वाबो ख्यालों में चल रहे हैं कि ये अब पाकिस्तान की बात को उस तरीके से नहीं सुनते हैं जिस तरीके से इनको सुनना चाहिए, और ये TTP के मामलात को खाली देख नहीं रहे हैं, बल्कि अब उनसे जो इनको पैसा मिल रहा है या जो मामलात उनके साथ इनके जुड़े हुए हैं, अब ये उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं हर किस्म की, और पाकिस्तान ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्तों। मामला ऐसा है कि ये जो जितना भी ऑपरेशन चल रहा है, DG ISPR का भी बयान आया है कि उन्होंने इसका नाम जो रखा हुआ है गज़बुल हक रखा हुआ है, और अब ये कहानी फ़िलहाल अभी रुकने वाली हमें नज़र नहीं आ रही है, और ये कब तक चलती है अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला दोस्तों ये है कि जो अफ़गानियों के हवाले से जो आपको देनी है खबर, वो ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है ये TTP का मामलात को हैंडल करते क्यों नहीं है? मतलब वो TTP की वजह से पाकिस्तान से नाराज़गियाँ ले रहे हैं, पाकिस्तान से फंडे लिए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर TTP वाले अटैक भी कर रहे हैं, अगेंस्ट में पाकिस्तान, उनके ऊपर अब जंगी तैयारी की जंग हो रही है, प्रॉपर्ली फुल स्केल में लड़ाई हो रही है। तो आखिर इसका मामला क्या है? और ये ऐसे मामलात हैं कि जब तक आप इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे ना, ये मामला समझ में नहीं आएगा। नंबर 1 इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि TTP के जो मामलात हैं दोस्तों, जब तालिबान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तो तालिबान जो हैं वो गारों में छुपे हुए थे या पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे, ये बाहर निकलते थे तो वो एयर स्ट्राइक्स करते थे, जो भी लड़ाई और मामला चल रहे थे। अब ये जो TTP के लोग हैं, ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते थे या जो भी करते थे, तो पीछे अमेरिकन्स को मुँह देने वाले होते थे, तो वो ये TTP के लोग ही होते थे, नंबर 1। कि जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने जब ये फैसला कर लिया कि अब एक ऑपरेशन करना है, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करना है, और उसका नाम रखा था ज़र्ब-ए-अज़्ब। अब उसके बाद से इनको फिर मार-मार के पाकिस्तान से जब भगाया, तो इन्होंने अपना जितना भी कंट्रोल और जितना भी नेटवर्क सिस्टम बनाया, वो सारा अफगानिस्तान के अंदर बनाया। अब यही चीज़ का इंतज़ार इंडिया कर रहा था। अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया, तो
इंडिया और टीटीपी के जो मामलात हैं वो इस किस्म के हैं कि अगर आप तालिबान की अगर आप क्वांटिटी लगा लें कितनी क्वांटिटी में उनके लोग होंगे, तो वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब उनकी जो है ना जो तादाद बनती है वो इतनी ही बनती है। और इनके जो बनते हैं टीटीपी वालों के, जो ये लोग कहते हैं क्लेम करते हैं, तकरीबन 15-20 हज़ार या 25 हज़ार के करीब इनके लोग हैं। ये सब मिला के 80-85 हज़ार के करीब जो है ना ये संगठन है जो लड़ाकू इनके जंगजू हैं। अब इंडियंस जो हैं इनको हैवी फंडिंग करते हैं, एक चीज़। दूसरा, इनको असला भी देते हैं। अब तालिबान का मसला ऐसा है कि उनके पीठ पीछे अफ़गानिस्तान में लड़ने वाले या अमेरिकन्स को मुँह देने वाले ये थे, एक चीज़। दूसरा, अब जब अमेरिका चला गया है, तो जब तालिबान आए हैं, तो उनके आने तक भी सपोर्ट इन्होंने की, ठीक है? फिर सपोर्ट के बाद अब उनके साथ हुकूमती सतह पर मामलात में उनके साथ रह रहे हैं और सारे मामलात को साथ हैंडल कर रहे हैं। अब उनका मामला ऐसा है कि वो एक जगह से इंडिया से हेवी फंडिंग ले रहे हैं और इंडिया खुशी से उनको दे रहा है। और जो वो असला ले रहे हैं, उनको फुल स्केल में असला भी दिया जा रहा है और जिसको वो खिलाफ अपना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मामला ऐसा है कि जहाँ अफ़गानिस्तान में जब तालिबान वाले जब उनके पीछे अगर कुछ बोलने की कोशिश भी करते हैं, तो वो इतनी हैवी उनको इनकम जनरेट करके दे देते हैं या पैसा देते हैं, जो कि इंडिया उनको पैसा देता है। तो वो फिर आगे से खामोश हो जाते हैं और वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए इनसे बेफजूल का पंगा नहीं लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा जो इंडिया से ले रहे हैं, वो किस मद में ले रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी के लिए वो पैसा ले रहे हैं। देखो, पाकिस्तान पागल तो नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसी खास वजह है कि भाई पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि अब भाई हमने एयर स्ट्राइक करनी है और इनके लिए कोई किसी किस्म की जो है ना मुरव्वत नहीं दिखानी है। तो वो कहानी पीछे ये है। फिर इंडिया और इन लोग के आपस में जो कोलैबोरेशंस हुए हैं, तो अगर आप 100 साल की भी इनकी तारीख निकाल लें ना, तो पिछले 100 साल में भी आज तक कभी इनका ऐसा रिलेशन हमें नजर नहीं आया, हिंदू और तालिबान का। इन लोग का कोलैबोरेशन नज़र नहीं आया। हाँ, ठीक है, तिजारत करते थे, पाकिस्तान बनने से पहले भी ये लोग तिजारत करते थे, लेकिन उस तिजारत का मतलब दोस्तों हरगिज़ ये नहीं था कि ये लोग इतना ज़्यादा आपस में घुल-मिल के रह रहे थे। अब ये मामला अचानक से ऐसे क्या हो गया? अच्छा, पैसा जब इंडिया टीटीपी को देता है, तो फिर अपना कहा भी तो पूरा कराएगा। वो कहा क्या है कि पाकिस्तान में आपने वो काम करना है जिससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो। अब वो हमारे इमाम बारगाहों में हमले करवा रहे हैं, हमारी मार्केटों में हमले करवा रहे हैं या हमारे फ़ोर्सेस के इदारों में या फ़ोर्सेस के लोगों पर हमला करवा रहे हैं और वो इन्हीं चीज़ों पे मसरूफ़ है, क्योंकि वो एक चीज़ जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान जिस पोज़ीशन पर आ चुका है, पाकिस्तान से हम लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत मुल्क है और उसके पास एटमी सलाहियत हमसे भी ऊपर की है। तो जब इस लेवल की मामलात होते हैं, तो हम उनसे लड़ नहीं सकते। हाँ, हम उनके साथ चलेंगे और उनको एंगेज रखेंगे और खुद भी नहीं एंगेज होंगे। हम इस तरह के संगठनों को हम पैसा देंगे, हम इस किस्म के लोगों को असला देंगे, उनको हर तरह का मवाद देंगे, ताकि वो हमारे दुश्मन को एंगेज रखें और एंगेज रखा होंगे। ये वजह है। अब यही बात पाकिस्तान ने एक दफ़ा नहीं, इंटेलिजेंस बेस पे उन्होंने सबूत भी दिए। आज वहाँ के जो मिनिस्टर साहब हैं, वो आके ना बयान देते हैं कि जी हमारा जो है टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और उनके पास इतना बड़ा इलाका है कि उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में। अगर ज़रूरत नहीं थी, तो जो उससे पहले जब ये लड़ाई हुई थी और आप लोग कतर गए थे और आप लोग तुर्की गए थे, तो क्या करने के लिए गए थे? वहाँ पाकिस्तान ने एक-एक चीज़ का सबूत रखा था, एक-एक चीज़ के मामलात रखे थे। तो आप लोग वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे? आप बोलते ना कि भाई ये जो पाकिस्तान बोल रहा है कि सब झूठ है, हम इसमें से किसी चीज़ को नहीं मानते। पाकिस्तान ने एक-एक चीज़ का सबूत कतर में और तुर्की में रखा है, जब इन लोग के डायलॉग्स हो रहे थे। तो बात ये है कि इन लोग के जो मामलात हैं, अब वो इस किस्म के देखें, इस वक़्त अफ़गानिस्तान दुनिया से कटा हुआ है। क्यों? अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से उन्होंने इनके पैसे भी ब्लॉक किए हुए हैं, मामलात को भी रोका हुआ है। अब इस वक़्त अफ़गानिस्तान के मामलात अगर किसी के साथ अगर अच्छे हैं ना, ऑफ़िशियली तौर पे, तो वो सिर्फ़ एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। ठीक है? अब दोस्तों बात समझने की ये है कि जो टीटीपी वाले मामलात हैं, ये लोग इसलिए तालिबान वाले इनसे नहीं बोला जाता है कि कुछ इनके जंगजू ऐसे हैं जो हाइली वेल ट्रेन्ड और इतने बड़े पैमाने पे उनके मामलात हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमने इनसे पंगा लिया या हमने इनसे अपने मामलात को ख़राब किया, तो आज जो इनकी रेजीम चेंज की जो हुकूमत है तालिबानों की, ये हुकूमत वहाँ पे इनकी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा, वो कहते हैं कि जी इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है जितना कि टीटीपी वालों के पास पैसा है और अगर हमें ज़रूरत होती है तो हमें कहीं और से पैसा मिले ना मिले, ये दे देते हैं और वो पैसा किसका है? उस पैसे का मुँह खोला हुआ है इंडिया ने अपनी तिजोरी के ज़रिए से। वो पैसा टीटीपी को मिलता है,
वो टीटीपी का पैसा तालिबान भी यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है पाकिस्तान ने कई दफा इन लोगों को कहा है कि भाई आप इस मसले को ठीक करें। आज डीजीआईएस ने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा भाई अब फैसला कर लो कि पाकिस्तान के साथ रहना है या इनके साथ रहना है, ठीक है। और अगर इनके साथ रहना है तो ये चीजें फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये जो हमले हुए हैं ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रेलर है। और यही बात बता रहा हूँ, इनको लगता है कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पे हमला किया है, नुकसान किया। भैया टॉप लेवल की हमारी एयरफोर्स है, अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को मुंह देते हैं। तुम लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, पीनट्स हो। और जो अभी मामला चल रहे हैं समझ लो ये कुछ भी नहीं है, लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये लड़ाई का समझ लो 1% या 2% का इनिशियल पीरियड है। अगर सही मानों पे बमबारी करनी हो तो हाल देख लो हमास का क्या हुआ है। हालांकि हमास वाले हमारे भाई हैं, लेकिन क्या है, जंगजू थे, लड़ने के लिए जज्बा था, सब कुछ था। लेकिन भाई सामने जो एयरफोर्स उनके खड़ी हुई थी इजराइल की, पीछे बैक सपोर्ट उनकी अमेरिका की थी, वेपन्स उनके पास आज की दुनिया के हिसाब से थे। क्या हल हुआ? सब मट्टी मट्टी हो गए। आसान अल्फाजों में दोस्तों एक बात बताऊं, लेकिन ये फैसला अब इनको करना पड़ेगा, और जब तक ये फैसला नहीं होता ये मामला चलेंगे। कभी छोटे स्केल में चलेंगे, कभी बड़े स्केल में चलेंगे। जब ये लड़ नहीं सकते ना तो बयान क्या देते हैं इनके लोग, इनके मिनिस्टर लोग क्या बयान देते हैं, इनके जो सीनियर लोग हैं कि जी हम जो है ना, हमने अपने दहशतगर्द लोग जो है ना हमने पाकिस्तान में एंटर कर दिए, जो कि किसी भी वक्त हमारे एक ऑर्डर पे जो है धमाका करना होगा तो करेंगे। मतलब ये है इनकी लेवल की सोच। अगर हमें कहीं पे अटैक करना होगा तो हम इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक करेंगे, अपने लोगों के जरिए अटैक करेंगे, आमना सामना करके, ठीक है। आम लोगों का क्या लेना देना है। और एक और बात मैं दोस्तों बात बताऊं, ये हमारे अफगान भाइयों के लिए है। देखिए ये जितना भी फड्डा चल रहा है ना, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। आम आदमी को ना ये कहानी, ये मामला दोस्तों समझ में नहीं आती। इस वक्त जो भी खबरें चल रही हैं, फेक खबरों का बाजार गर्म है। एक तो इंडिया का मीडिया, उनका सोशल मीडिया, फिर अफगानिस्तान का मीडिया, ऑफिशियल मीडिया जो न्यूज मीडिया है, और उनका सोशल मीडिया, सब के सब प्रोपेगेंडा में ना लाइन लगा के खड़े हैं। क्यों? उनको पता है कि हम लड़ नहीं सकते, हम प्रोपेगेंडा करके ही मामला को चला सकते हैं या अपने लोगों को खुश कर सकते हैं। मेन इशू क्या है दोस्तों, पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत मुल्क है। पाकिस्तान को अगर इनको खत्म करना हो ना तो हमारे लिए, हमारा समझ लो 5 से 6 एटम बम भी बहुत है। ये इनफ है हमारे लिए कि ये सारे मट्टी मट्टी हो जाए, और उसके बाद जो है ना 100 साल तक जो है ना यहाँ पे किस किस्म की जिंदगी होगी इनको खुद भी नहीं पता है कि इनका हाल क्या होना है। हाँ ये है कि उनका कहना था कि जी पाकिस्तान ने जो अभी हमले अटैक किए हैं, हमने पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब दे दिया है, और अब जो है ना हम अपनी लड़ाई को फिलहाल रोक रहे हैं, और अभी हम पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो बदले में हम जवाब देंगे, नहीं तो फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा है कि हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं। हमारा तो कहना ये है कि ये जो आपके मामलात हैं टीटीपी के साथ, इस मामलात में फैसला करो कि आप किस करवट हो। अगर आपने उनके साथ जाना है तो फिर उनको भी लगाम दो कि मामलात आप अपने सीधे कर लो। अगर नहीं करने तो फिर इस चीज के लिए तैयार रहो कि ये जो अभी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, जिसमें चतराल का एरिया है, बाजोड़ का एरिया है, खैर का एरिया है, मोहम्मद खुरम का जो एरिया है, जो सारे बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे शदीद गोलाबारी हो रही है। और ये उस लेवल की गोलाबारी हो रही है कि जिस लेवल की गोलाबारी इस वक्त अफगानिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान भी उसी लेवल का कर रहा है। और दूसरी चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इलाके जो है ना बिल्कुल इस तरह के हैं कि कहीं पे फेंस लगी हुई है दोस्तों, कहीं पे फेंस नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे दो तरह की चेक पोस्टें होती हैं दोस्तों। एक तो चेक पोस्ट होती है जो बड़े पैमाने पर होती है, जिसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, मशीन गन्स फिट होती हैं, आर्टिलरी अपना गन्स फिट हुई भी होती हैं, ठीक है। इस किस्म की एक भी चेक पोस्ट इन्होंने हमारी चेक पोस्टों में से एक भी चेक पोस्ट के ऊपर इन्होंने कोई कैप्चर नहीं किया है, ना कोई कब्जा किया है। हाँ, इन्होंने कौन सी चेक पोस्टें की हैं, एक होती है छोटे पैमाने की चेक पोस्ट। ये फोर्सेस के लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ अटैच होती है, और वो सिर्फ मूवमेंट्स के लिए होती है। इन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान की वो वाली एयर चेक पोस्ट जला दी है, ये वाली चेक पोस्ट जलाई है, और ये कर दिया, वो कर दिया, और हमने सब जला दिया। बाबा उस चेक पोस्ट पे कोई था ही नहीं। जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी पता था कि यहाँ पे शदीद गोलाबारी होगी या लड़ाई होगी या आमना सामना होगा, ठीक है ना, गन्स फायर होंगे, आर्टिलरी भी चलेगी, उनकी तरफ से भी चलेगी, हमारी तरफ से भी चलेगी। तो बिल्कुल बॉर्डर के करीब हम पागल हैं कि अपने जवानों को वहां पे भेजें अपना शहीद होने के लिए, हम पागल हैं। हमें पहले से पता था कि क्या होना है, तो वो जो छोटी छोटी चेक पोस्टें हैं वो ऑलरेडी पहले से खाली कर दी गई थी, और उनका वो सिर्फ एक जस्ट मॉनिटरिंग के लिए होती है।
लेकिन जो प्रॉपर चेक पोस्ट होती हैं, जिसके अंदर जाके एक-एक गन्स फायर फिट होती हैं और जिसमें पूरा सिस्टम होता है, इन्होंने एक भी कैप्चर्ड नहीं करी है। और पाकिस्तान ने कौन-कौन सी कैप्चर्ड करी हैं, ये आपके सामने पिक्चर्स आ रही हैं। ये पाकिस्तान ने इनकी प्रॉपर जो होती हैं, जहाँ से ये शदीद गोलाबारी पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे, पाकिस्तान की कहीं पे जहाँ जहाँ हमें अपनी एयरफोर्स की मदद चाहिए थी, एयरफोर्स की मदद से या मिलिट्री के खुद जवान गए हैं और जाके जो है उसको जाके कैप्चर्ड की है। तकरीबन 7 के करीब बड़ी इनकी चेक पोस्टें हैं जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर्ड किया है दोस्तों। इनके 58 के करीब जो हैं तालिबान जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और अब तक जो कंधार के अंदर, पकिया के अंदर, नंगरहार, नूरिस्तान ये इलाके और सबसे ज़्यादा जो है ना काबुल के अंदर जो बमबारी हुई है उसमें मिला के तकरीबन 150 से ऊपर तालिबान के ऑफिशियल्स लोग हैं और उनके सोल्जर्स हैं जो कि जो है हलाक हुए हैं। अब मामला ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के एरिया से जो है ना जो इनकी चेक पोस्ट जहां से बॉर्डर एरिया से जहां जहां से लड़ाई हो रही थी, जहां जहां से फाइटिंग हो रही है। दूसरा ये दोस्तों इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद से जो है ना बॉर्डर एरियाज में जहां जहां शदीद गोलाबारी हो रही है, तो हमें जहां उनकी मदद की नीड है वहां एयरफोर्स की मदद से जो है ना उनकी तमाम चेक पोस्टों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हम जला नहीं रहे, हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा ये है कि अभी जो भी मामला चल रहे हैं ये अफगान रजीम के हवाले से इनके जितने भी सरबराह हैं दोस्तों, अब वो मेन बड़े सरबराह इस वक्त अंडरग्राउंड हुए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बाहर घूमेंगे तो कहीं पर भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। जो ये टीटीपी के बड़े सरबराह हैं और इन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जितनी भी लड़ाई या मामला चल रही है, देखिए अफगान हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान में रहने वाले नॉर्मल लोग हमारे भाई हैं और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी लोग जो रह रहे हैं, जो ऑफिशियली तौर पे रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान से अपना वीजा लगवा कर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, देखिए वो हमारे भाई हैं। हम उनके साथ उठते बैठते खाते पीते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं। मामला ऐसा है जो इस वक्त जो हमारी लड़ाई और मामला हैं वो वहाँ की रिजीम चेंज के साथ है। और वो रिजीम चेंज कौन सी है कि जब अमेरिका वहां से गया है, तालिबान वहां पर आए हैं, तालिबानों ने जिनके साथ मिलकर अपनी हुकूमत को मजबूत किया है और वो लोग अपने आप को जहां से पैसा लेकर मजबूत करके बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम उठा रहे हैं, इस रिजीम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये बात आसान अल्फाजों में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है और यही भड्डा है। हम समझते हैं कि जी उन्होंने ये किया है तो उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया, ऐसा नहीं। इसके पीछे बहुत हैवी फंडिंग है दोस्तों और ये जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे दोस्तों, हम इस चीज के पीछे नहीं जा सकेंगे। एक चीज, बाकी बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आप लोग को देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।